नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। हम अक्सर विचार करते हैं कि कुछ व्यक्ति घोर कष्टों के बीच भी इतने शांत और आनंदित क्यों रहते हैं। क्यों उनके इर्द गिर्द एक गहरी स्थायी शांति का तेजमंडल आभामंडल फैला होता है। इसका एकमात्र कारण है उनकी अंतरात्मा पूर्णतः निर्मल और पवित्र हो चुकी होती है। जब आत्मा अंतस शुद्ध होती है तो यह जीवन केवल दैनिक जीवनयापन का माध्यम नहीं रहता, बल्कि परम सत्ता ईश्वर की गहन अनुभूति का प्रवेश द्वार बन जाता है। यह आत्मा की शुद्धि आखिर क्या है? इसका अभिप्राय केवल किए गए दोषों पापों से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि उस सांसारिक मायावी पर्दों आवरणों जैसे कि अहंकार, लालसा, वासना, डर, भय, गुस्सा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और मोह से मुक्त होकर अपने वास्तविक मूल स्वरूप सत चित आनंद में लौट आना है। प्रत्येक जन्म में मनुष्य अपने चारों ओर अनेक आवरणों का निर्माण कर लेता है, विचारों का, कर्मों का, इच्छाओं का और पुरानी स्मृतियों का। ये आवरण आत्मा के वास्तविक प्रकाश को ढक देते हैं। परंतु जब कोई साधक अभ्यास, साधना, गहन ध्यान, मंत्र जाप, जप और सत्यनिष्ठ जीवन के द्वारा अपने भीतर की परतों को हटाता है, तब आत्मा का दिव्य तेज पुनः प्रकट होता है। आत्मा के इस प्रकार निर्मल होने पर साधक के जीवन में 7 आश्चर्यजनक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, हृदय में असीम करुणा और दयालुता का उदय। साधकों आत्मा के पूर्ण रूप से शुद्ध होने पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो प्रकट होता है वह है हृदय में अनंत करुणा और दया का जागरण। इस अवस्था में साधक का अंतरंग धीरे धीरे परमात्मा के हृदय से जुड़ने लगता है। अब वह किसी भी प्राणी या व्यक्ति को केवल एक भौतिक देह के रूप में नहीं देखता। वह हर जीव के भीतर उसी परम सत्ता ईश्वर के अंश को पहचानने लगता है। उसके आंतरिक जगत से मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। उसे यह गहन अनुभूति होती है कि समस्त सृष्टि मुझ में है और मैं समस्त सृष्टि में समाया हुआ हूँ। अक्सर लोग करुणा को कोमल हृदय या कमजोरी मान लेते हैं, किंतु जब आत्मा निर्मल होती है तो यह करुणा एक महान शक्ति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी की त्रुटि या गलती पर कभी क्रोधित नहीं होता, बल्कि उसके अज्ञान समझ की कमी पर दया करता है। वह यह समझ जाता है कि प्रत्येक आत्मा अपने निर्धारित मार्ग पर गतिमान है। किसी की यात्रा तीव्र है तो किसी की धीमी, इसलिए वह किसी से कोई तुलना नहीं करता, न ही कोई निर्णय सुनाता है। वह केवल निस्वार्थ प्रेम अर्पित करता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है और दया धर्म की आधारशिला मूलम है। जिस साधक के भीतर यह करुणा आंतरिक रूप से प्रवाहित नहीं होती, उसकी साधना केवल बाहरी क्रिया मात्र रह जाती है। यह सच्ची साधना तब बनती है जब करुणा हृदय से स्वतः उमड़ने लगती है। ऐसे व्यक्ति का स्पर्श भी दूसरों को चमत्कारी शांति प्रदान करता है। वह स्वयं कष्ट झेलना स्वीकार कर लेता है, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख पाता। उसके जीवन में सेवा करना एक सहज आनंद बन जाता है, न कि कोई दायित्व बोझ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हृदय में करुणा का सागर खुलते ही अनाहत चक्र पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाता है, जो प्रेम, दया और शांति का मूल केंद्र है। दूसरा संकेत, मन की परम शांति और आत्मिक ध्वनि नाद की अनुभूति। साधकों जब आत्मा की शुद्धि का क्रम आरंभ होता है तो सबसे पहला गहरा परिवर्तन जो भीतर घटित होता है वह है चित्त की गहन शांति। वह मन जो जीवन भर अनगिनत इच्छाओं, चिंताओं, पुरानी यादों, स्मृतियों और द्वंद्वों में उलझा रहा, अब धीरे धीरे मौन धारण करने लगता है। आप इस मन को एक आकाश की तरह समझिए, जहां विचार, भावनाएं और स्मृतियां बादलों के समान आते जाते रहते हैं। जब तक ये बादल सघन रहते हैं, आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई नहीं देता।
लेकिन जब तपस्या, साधना, ध्यान और ईश्वर भक्ति के बल पर ये बादल छंटने लगते हैं, तब भीतर का सूर्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है और यही स्थिति मन की पूर्ण शांति कहलाती है। सच्ची शांति का अर्थ यह नहीं है कि आपके भीतर कोई विचार ही न हो, यह एक अधूरी समझ है। वास्तविक शांति वह है जब विचार तो आते हैं पर वे अब आपको विचलित नहीं कर पाते। शुद्ध आत्मा जानती है विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर मैं तो इनका साक्षी हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ। यही साक्षी भाव ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब मन इस प्रकार शांत होने लगता है तब साधक के भीतर एक अदृश्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह कोई बाहरी शोर नहीं बल्कि आत्मा की अनाहत ध्वनि है, जिसे दिव्य संगीत कहा है। शास्त्रों में इसे अनाहत नाद कहा गया है, वह ध्वनि जो बिना किसी बाहरी टकराव के उत्पन्न होती है। यह भीतर की मौन गूंज है जो मन के पूर्णतः स्थिर होने पर ही सुनाई देती है। इस अवस्था में विचारों की गति थम जाती है, मन बाहरी विषयों की ओर भागना बंद कर देता है। साधक को सीधे भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है, जिससे जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। साधक अब शांति की खोज नहीं करता बल्कि स्वयं शांति बन जाता है। तीसरा संकेत, भय, क्रोध और अहंकार की पूर्ण समाप्ति। साधकों, जब आत्मा निर्मलता की ओर बढ़ती है तो तीसरा निर्णायक परिवर्तन घटित होता है। अहंकार, भय और क्रोध का पूरी तरह से विलय। अहंकार स्वयं को कर्ता मानने का भ्रम है, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ। यह एक अदृश्य पर्दा है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान से दूर रखता है। जब यह अहंकार की दीवार गिरती है तो साधक जान जाता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही परम सत्ता है। भय केवल शरीर से जुड़ी एक भ्रांति है। भय वहीं रहता है जहाँ मृत्यु का डर होता है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो साधक को अनुभव होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं अमर चेतना हूँ। इस अनुभूति से मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। वह मृत्यु को अगले अनुभव की ओर ले जाने वाला एक द्वार मानता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब हृदय से कामनाएं मिट जाती हैं तब अमृतत्व का ज्ञान होता है। क्रोध अधूरेपन की प्रतिक्रिया है जो तब पैदा होता है जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती। जब आत्मा शुद्ध होती है तो साधक यह समझ लेता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। वह समर्पण में जीने लगता है, जिससे क्रोध समाप्त हो जाता है। इस विलय के बाद साधक का चेहरा तेजोमय हो जाता है। उसकी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करते हैं। वह अब अपनी बात सिद्ध करने के लिए बहस नहीं करता, सत्य स्वयं बोलता है। वह मैं से हम में बदल जाता है और सबको स्वीकार कर लेता है। चौथा संकेत, आत्मिक आनंद की शाश्वत अनुभूति। साधकों, मनुष्य जीवन भर सुख की खोज में भटकता रहता है, कभी वस्तुओं में, कभी सम्मान में। लेकिन जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो उसे यह बोध होता है कि जिस सुख को वह बाहर खोज रहा था वह तो सदैव उसके भीतर ही विद्यमान था। सांसारिक सुख हमेशा शर्तों पर निर्भर होता है। अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, परंतु आत्मिक आनंद बिना किसी कारण के होता है। यह किसी उपलब्धि, व्यक्ति या बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा का स्वाभाविक गुण है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश। आत्मा के निर्मल होते ही यह स्वाभाविक आनंद पुनः प्रवाहित होने लगता है। अब मनुष्य को आनंदित रहने के लिए किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तुम्हारे भीतर निरंतर अनायास आनंद प्रवाहित हो रहा है। यह आनंद कोई क्षणिक उत्साह नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से उठती एक मौन प्रसन्नता है जो कभी कम नहीं होती। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, साधक भीतर से मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसका सुख अब अंतर्यामी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बाह्य विषयों से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर स्थित आनंद से सुखी है वही सच्चा योगी है। इस अवस्था में साधक को हर पल कृतज्ञता महसूस होती है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और वह केवल वर्तमान क्षण में जीता है। उसका चेहरा प्रकाशित रहने लगता है, जैसे भीतर कोई दिव्य ज्योति जल रही हो। पांचवा संकेत, आत्मज्ञान के प्रकाश का प्रस्फुटन। साधकों, आत्मा की शुद्धि की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब साधक को यह अनुभव होता है कि वह जिस परमेश्वर की खोज बाहरी दुनिया में कर रहा था वह तो सदैव उसके अंतरंग में ही निवास कर रहा था।
सदियों से मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न रहा है, मैं कौन हूँ। जब यह प्रश्न गहनता से पूछा जाता है तो अंततः मन मौन हो जाता है। इसी मौन में आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। यह कोई तर्क या विचार नहीं, बल्कि एक साक्षात अनुभूति है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं शाश्वत चेतना हूँ। शास्त्रों का कथन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ जो ब्रह्मा है। जब आत्मा यह गहन सत्य जान लेती है तो ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। इस अवस्था में साधक के भीतर दिव्य स्पष्टता आ जाती है, कोई भ्रम नहीं रहता। उसे अपने जीवन की दिशा का ईश्वरीय संकेत मिलने लगता है और उसके निर्णय सहज रूप से ईश्वरीय प्रेरणा से होने लगते हैं। वह अब दूसरों में भी उसी दिव्यता को देखता है, कोई छोटा बड़ा अपना पराया नहीं रहता। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो सारा ब्रह्मांड उसका घर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति की शक्ति से सिखाता है। उसका चेहरा कांतिवान दीप्तिमान हो जाता है और उसकी वाणी में सत्य की गूंज होती है। उसके पास आने वाले लोग केवल सुनने नहीं, बल्कि उस सत्य को अनुभव करने आते हैं, क्योंकि उसके भीतर अब ईश्वर स्वयं बोल रहा होता है। इस अनुभूति से भय और मोह की डोर टूट जाती है। छठा संकेत, मृत्यु के भय से पूर्ण मुक्ति। साधकों, जैसे जैसे आत्मा शुद्धि की अंतिम अवस्थाओं में पहुंचती है, साधक को धीरे धीरे यह गहरा अनुभव होने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि केवल एक परिवर्तन है। जिसे सामान्य लोग मृत्यु कहते हैं, वह आत्मा के लिए केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया ग्रहण करती है। शास्त्रों में इस शाश्वत सत्य का उद्घोष है, न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वह सदैव है और सदा रहेगी। जब यह अमर सत्य साधक द्वारा अनुभूत हो जाता है तो मृत्यु का स्वाभाविक भय स्वतः समाप्त हो जाता है। अब वह मृत्यु को एक भयानक अंत के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक मुक्ति द्वार मानता है, जो उसे सीमित शरीर की चेतना से निकालकर असीम अनंत चेतना में ले जाता है। मृत्यु केवल शरीर की एक क्षणिक नींद है, जबकि आत्मा हमेशा जागृत रहती है और अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। जो व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, वह किसी भी प्रकार के भय में नहीं जीता, क्योंकि वह जानता है, मैं अमर हूँ। इस बोध से जीवन और मृत्यु दोनों पर उसकी दृष्टि संभाव की हो जाती है। सातवां संकेत, ब्रह्मानंद की अवस्था। मैं नहीं, तू ही तू में विलीनता। साधकों, आत्मा के पूर्णतः शुद्ध हो जाने पर जब देह, मन और अहंकार का आवरण पूरी तरह हट जाता है, तब भीतर से ब्रह्मानंद प्रकट होता है। यह वह परम आनंद है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। यह वह अवस्था है जहाँ न कोई कामना शेष रहती है, न कोई द्वेष। इस स्थिति में मन पूर्णतः शांत हो जाता है। यह शांति निर्जीव नहीं, बल्कि जीवंत, दिव्य और स्पंदित होती है। साधक को अपने भीतर निरंतर प्रकाश, शीतलता और परमानंद का अनुभव होता है। वह हर वस्तु में, जल, अग्नि और लोगों के चेहरों में केवल परमात्मा का ही प्रतिबिंब देखता है। अब साधक व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक जीवित ऊर्जा बन जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास के लोगों का मन शांत हो जाता है। उसके भीतर से केवल एक ही स्वर उठता है, हे प्रभु, अब कुछ भी मेरा नहीं, जो कुछ है सब तेरा है। मैं नहीं, तू ही तू, यही विलय है आत्मा का परमात्मा में पूर्ण लय। इसी अवस्था को पाकर आत्मा पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता,
जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।